वेलकम वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जिनकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो बनाए जाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के पहले बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। देखिए, हमारा जो वन शॉट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर जो है वन शॉट पढ़ाते हैं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जब भी आप हमारा वन शॉट पढ़ के तैयारी करेंगे तो आपको 90% क्वेश्चन जो है हमारे वन शॉट में से मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है बहुत अच्छा गया है, क्योंकि हमारे वन शॉट से बहुत कम टाइम में, लगभग 10 मिनट से भी कम टाइम में जो है हम वन शॉट को कवर करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जाए और आपके इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी सवाल है लगभग यहीं से आ जाए। तो चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चनों से। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि नया पदार्थ बनना। अगर नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए, कागज को गीला कर दो फिर सूखा कर दो, वो रहेगा कागज, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में आकार, माप, रंग, अवस्था सभी बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो वही चीज है कि कोई नई चीज नहीं बननी चाहिए बस। तो रबड़ बैंड को आप खींचोगे तो वो रहेगा तो रबड़ी, वापस छोड़ोगे तो रहेगा तो रबड़ी। रबड़ पहले भी रबड़ है, बाद में भी रबड़ है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ना कि उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। आगे है कि परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये सभी कारकों पर निर्भर करता है कि अवस्था बदल गई हो, रचना बदल गई हो या रंग बदल गया हो। अगला MCQ है कि क्रिस्टलीकरण खाली जगह उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे आप शक्कर को गर्म करते हैं तो चाशनी बन जाती है, और चाशनी को ठंडा करते हैं तो वापस शक्कर बन जाती है, तो वो रहेगा भौतिक परिवर्तन ही। हाँ भाई, ये बहुत अच्छा शानदार सवाल है कि उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो ध्यान रखना आप, 16.4% ऑक्सीजन होती है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन को पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है कि नया पदार्थ बन रहा है। आगे वाला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा इसको कंक्लूजन निकालते हैं इसका। देखिए, ये कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो भोजन का पकाना ये तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक बनाना तो अवस्था बदल गई। लोहे को जंग लगाना, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी है वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो जो नहीं है वो अपना ये रहेगा, लोहे का चुंबक बनाना। तो ये कोई, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस ऑप्शन के अंदर, इस सवाल के अंदर। इसमें ऑप्शन ए बता रखा है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पर देखिए, रासायनिक परिवर्तन तीनों ही है ना। भोजन का पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को आप चुंबक बना दोगे तो नया पदार्थ बनेगा। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में ज़्यादा आप दिमाग ना लगाए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब वो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध अगर खट्टा हो जाएगा तो दही में बदल जाएगा, जबकि गर्म करने पर, ठंडे करने पर या पानी में मिलाने पर दूध दूध ही रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 8 में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा जो है इग्नोर करें, बाकी वाले सवालों पे ध्यान दें। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी बी व सी, मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए और नमी भी चाहिए, गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। एक भौतिक परिवर्तन है, तो जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। शक्कर शक्कर ही रहेगी, कोई नया पदार्थ थोड़ा ना बनेगी। हाँ भाई, ये बहुत शानदार सवाल है, टीचर की चॉइस में है। वो आपको 100% पूछेगा इस चैप्टर से रिलेटेड कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ जैसा पहले है वैसा बाद में रहता है। जैसे लकड़ी से कोई वस्तु बना रहे हैं तो पहले भी वो लकड़ी है, बाद में भी लकड़ी है। कागज से पतंग बना रहे हैं, कागज की पतंग फट गई तो है तो पतंग ही, है तो कागज ही। तो जो चीज़ पहले है वो बाद में भी है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। यानी आप उसको जो है उल्टा करें तो वही चीज़ प्राप्त हो। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? उल्टा होता है।
इसमें क्या होता है कि एक से अधिक नए पदार्थ ही बन जाते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन को अपन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, जैसे लोहे में जंग लगना वगैरह, दूध से दही का बनना। मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने पर किस रंग का प्रकाश निकलता है? और आप इस भस्मी को क्या कह सकते हैं? तो आपको पता है कि श्वेत प्रकाश निकलता है, बहुत ज़्यादा वाइट। तो इस भस्मी को क्या बोलते हैं अपन? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका समीकरण बहुत ईजी है, Mg+O2 MgO। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। उस परिवर्तन का नाम लिखिए जिसमें कोई पदार्थ नया नहीं बनता। तो वो सिर्फ भौतिक परिवर्तन ही है जिसमें नया पदार्थ नहीं बन सकता है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डुबाने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि विलयन का रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो नया पदार्थ बना है आयरन सल्फेट, इस कारण जो है रंग क्या हो जाता है? नीले से हरा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसको ऐसे लिखेंगे ना अपन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये CO2 प्लस चूने का पानी COOH, ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3, ठीक है ना। अब चूने का पानी 2 तरह से हो सकता है, एक तो बिना बुझा हुआ चूना होता है, और अगर चूने को पानी में डालोगे तो वो बुझ जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बन जाएगा। तो ये समीकरण आप हिंदी में भी याद रखेंगे तो भी आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला है। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि एक नया पदार्थ बनता है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, यानी दूध से दही एक नया पदार्थ बनता है। आप वापस दही से दूध थोड़ा ना बना सकते हैं, तो ये प्रोसेस उत्क्रमणीय नहीं है, यानी रिवर्स इसको आप नहीं घुमा सकते हैं। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे? क्योंकि क्रिस्टलीकरण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जहाँ नया पदार्थ नहीं बने वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, याद रखना आप इस चीज़ को। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट के चूर्ण तब तक मिलाते हैं, यानी गर्म उबलते हुए जल में, जैसे जल उबल रहा है, इसमें उबल रहा है, और उसके ऊपर से क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का चूर्ण धीरे धीरे गिराते रहते हैं, और जब तक गिराते हैं कि जब तक जो है अधिक घोलना असंभव ना हो जाए, यानी इतना घुलाते हैं कि जब तक वो घुलता रहे, और जैसे वो न घुलने लगता है तो उस स्थिति में उसको रोकते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में जो आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्रिस्टलीकरण कहते किसे हैं? तो किसी भी पदार्थ के शुद्ध या बड़ी अमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि किसी भी विलयन से जो है, जैसे कोई विलयन है, आप उससे जो है शुद्ध और बड़ी अमाप के कोई क्रिस्टल प्राप्त कर रहे हैं। क्रिस्टल का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ की आकृति सबकी एक जैसी है। जैसे आपने शक्कर के दाने देखो, सभी शक्कर के दाने एक जैसे हैं, नमक के दाने एक जैसे हैं, तो इनको अपन बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिस्टल, यानी एक ही साइज के हैं, शुद्ध है, सभी एक ही प्रकार के हैं। समझाइए कि लोहे वेप, ये थोड़ा गलत लिखा है, लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग से बचाव किस प्रकार हो जाता है? तो जब आप लोहे पर पेंट करोगे तो जो बाहर की जलवायु है, जल और वायु है, वो उससे क्रिया नहीं कर सकती है। जैसे लोहा है, लोहे पर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो बाहर की जो जल और वायु है वो उससे रिएक्शन नहीं कर पा रही है, तो रिएक्शन नहीं करेगी मतलब रिएक्शन से उसको रोकेगी तो उससे जंग नहीं लग पाएगा। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में अधिक जंग क्यों लगता है? तो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर क्या, नमी ज़्यादा है, वहाँ की जलवायु में क्या है, जलवाष्प बहुत ठंडी है, यानी जल की मात्रा अधिक है, और जब जल की मात्रा अधिक है तो वहाँ की लोहे की वस्तुओं को क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। अगला सवाल है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जब भाई गैस निकलेगी तो इसका मतलब आप समझ जाओ वो रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन, ये जो है ना वो मोमबत्ती वाला, तो देखिए मोमबत्ती अगर पिघलेगी तो वापस पिघले हुए मोम से आप वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये तो भौतिक परिवर्तन ही है। लेकिन जब मोमबत्ती जलेगी तो जलने से क्या होगा, कार्बन जैसा एक नया पदार्थ अपने को जलता हुआ दिखाई देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड
या कालिक या जलवाष्प या गर्मी या प्रकाश। तो इस कारण जो है वो कैसा प्रोसेस हो जाता है, वो रासायनिक प्रोसेस हो जाता है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों में काटने से दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन कैसे हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, जहाँ भी जलना शब्द आ रहा है ना, जलने से क्या होगा कि नए पदार्थ बनेंगे, कार्बन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल वाष्प, गर्मी, प्रकाश जैसे पदार्थ बनेंगे। तो लकड़ी को जलाओगे तब राख वगैरह बनेगी, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, वो रासायनिक होगा। लेकिन काटोगे तो वापस वो लकड़ी ही है, तो यानी वो भौतिक परिवर्तन ही है। तो देखो इस प्रकार हमने 10.5 मिनट के अंदर जो है इस चैप्टर के सारे सवाल वन शॉट में पढ़ लिए हैं, और इनसे जो है बाहर आने का मुझे नहीं लगता कोई चांस है। अगर आपको लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।